Assalamualaikum and welcome back to my channel. I am Sir मोहम्मद इस्माइल. बेटे, जैसे कि आपको मालूम है कल आपका पेपर है, तो मैंने सोचा कि कुछ बेसिक टॉपिक्स की आपके साथ रिवीजन कर ली जाए. ठीक है. मेरी कोशिश ये होगी कि इसमें जो भी टॉपिक्स मैं उठाऊंगा इनके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके साथ रिवाइज करूंगा. आपने मेरे साथ इन क्वेश्चंस को समझना है, रिवाइज करना है और मेनली अपने सिलेबस पर पूरी तवज्जो देनी है. ठीक है. जो सबसे पहला टॉपिक मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूं बेटे वो है नंबर्स का. इसमें सब टॉपिक में आता है परसेंटेज. ठीक है. परसेंटेज के अंदर तीन बेसिक चीजें जो आपने देखनी होती हैं. एक तो उसका बेसिक फॉर्मूला. परसेंटेज निकालने के लिए आपके पास बेसिक फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, पार्ट डिवाइडेड बाय होल इनटू 100. ठीक है. इसका मतलब क्या बनता है बेटे? इसका मतलब ये बनता है कि आपने किसी क्वांटिटी को किसी के आउट ऑफ निकालना है. ठीक है. मैं जब इसके क्वेश्चंस करूंगा तो और डिटेल क्लियर हो जाएगी, लेकिन अगर किसी क्वांटिटी को किसी बड़े नंबर के या किसी छोटे नंबर के आउट ऑफ निकालना है तो आप इसके लिए पार्ट ऊपर रखेंगे, टोटल से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड्स. ठीक है. तो आपका फॉर्मूला बन गया, आपके सामने परसेंटेज निकल आएगी. ठीक है. सेकंड जो चीज मुझे इसमें डिस्कस करनी है वो दूसरे नंबर पे दी है कि अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया जाए और कहा है कि भाई परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपके लिए बड़ा सिंपल है. सबसे पहले फ्रैक्शन को देखकर पहचानिए फ्रैक्शन क्या होगा. फ्रैक्शन जैसे कि नॉर्मल फ्रैक्शंस होते हैं, यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है 2/3 करके, तो ये भी एक फ्रैक्शन है ना. और आपको डेसिमल फ्रैक्शन मिले तो वो इस तरह का 0.2 करके ये भी हो सकता है. ठीक है. सिंपली आपने इस नंबर को मल्टीप्लाई या उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, आपका फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज के अंदर. ठीक है. और आखिरी चीज जो इस कॉन्सेप्ट के अंदर, हालांकि इसमें बहुत सारी और चीजें भी होती हैं, लेकिन मैंने आपसे पहले ही अर्ज कर दिया बेटे कि मैं आपसे कुछ बेसिक चीजें ही डिस्कस करूंगा. बहुत ज्यादा लंबी डिटेल्स का इस वक्त भी नहीं है और बहुत सिंपल चीजें हमें डिस्कस करनी है. ठीक है. तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज निकालने के लिए तरीकाकार ये होता है बेटे कि आपने वो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज पहले फाइंड करना होता है. ठीक है. उसके लिए ये आपके पास फॉर्मूला है जो यहां पर मैंने मेंशन किया हुआ है. यानी जो न्यू क्वांटिटी है आप रखेंगे, इसमें से माइनस करेंगे पुरानी या ओरिजिनल क्वांटिटी. ठीक है. और याद रखिए कि हमेशा डिवीजन में यानी डिनोमिनेटर के अंदर आप ओरिजिनल क्वांटिटी ही को रखेंगे. ठीक है. ये आपके पास एक फ्रैक्शन आएगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा. अब हम तेजी के साथ चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ. ठीक है. ताकि इस चीज को इंप्लीमेंट करके देखें कि ये कैसे होगा. आपके सामने देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 17.5 परसेंटेज ऑफ 44 किलोग्राम. आप कैसे करेंगे? आपको मैंने बताया कि किसी भी नंबर का अगर आप परसेंटेज निकालना चाहे तो आप कैसे करेंगे. आप सिंपली यहां पर लिखेंगे 44 किलोग्राम में करना, किलोग्राम में कर लीजिए. मल्टीप्लाई करें किससे? 17.5. ठीक है. 17.5 डिवाइडेड बाय 100. आप इससे मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास जवाब आ जाएगा. आइए कैलकुलेशन थोड़ी सी सीख लेते हैं. बाद बच्चों को इसमें भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है तो जरूर देख लेते हैं. ओके. करेंगे इस तरह बेटा कि जैसे ये लिखा हुआ 17.5 डिवाइडेड बाय 100. आपको पता है इसमें तो डेसिमल ये आपको नजर आ रहा है यहां पर, सही है ना. और यहां पर डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब यहां पर डेसिमल होगा सबसे आखिर में 100 के बाद. ठीक है. अब इस नंबर को इस तरह समझिए कि लिखा हुआ है 17.5 डिवाइडेड बाय 100 के दो जीरोस आ रहे हैं, डेसिमल यहां पर है, सही है. आपको अगर डेसिमल ऊपर वाले नंबर में खत्म करना है तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इसको राइट हैंड की तरफ मुझे जंप से मूव करना पड़ेगा. यानी नंबर के ऊपर से ये कूदेगा तो हम इसको कहेंगे जंप ले रहा है. जिस तरफ ये डेसिमल मूव करेगा नीचे वाला भी उसी तरफ मूव करेगा, तो ये मूव करके इधर जाएगा. अब यहां पर कोई डिजिट नहीं है तो एक डिजिट आप जीरो लगा देंगे, यानी नंबर आपका बन जाएगा 775 डिवाइडेड बाय 1000. ठीक है. अब आपके सामने ये नंबर आ गया. अब आप इसको सॉल्व करने के लिए अपने पास ले जाइए. नंबर बना 44 मल्टीप्लाइड बाय 175 डिवाइडेड बाय 1000. ठीक है. अब मल्टीप्लाई को सीख लीजिए. इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है. 175 मल्टीप्लाइड बाय 44 करके देखिए. 4 5 20, 4 7 28, 29 30,
4 1 4, 5 6 7 ये हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके। पहले नंबर के नीचे एक क्रॉस आ जाएगा, फिर सेम ही ये नंबर 175 इंटू 44 हो रहा है। ठीक है, तो ये 700 ही यहां पर भी बन जाएगा। सही है, ये कितना बना बेटा 0077। ठीक है, यानी ये नंबर बना 7700। ओके, अब आप क्या करेंगे, ठीक है, अब आप ये करेंगे कि इसको डिवाइडेड बाय 1000 रख लेंगे। 1000 से डिवाइड करना बहुत आसान है, क्योंकि यहां पर भी डेसिमल सपोज होगा, यहां पर भी डेसिमल सपोज होगा। आपने अगर नीचे 1000 को पूरे को खत्म करना है तो कितने जंप्स चाहिए, 1 2 3। तो इस पर भी तीन ही जंप दीजिए, 1 2 और 3। ये नंबर बन जाएगा 7.7 किलोग्राम। ये आपका आंसर है। मैं इसको कैलकुलेटर से भी आपके सामने सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है, ताकि आपको बेसिक आइडिया रहे कि हाँ भाई कैलकुलेटर से भी यही जवाब आ रहा है। मल्टीप्लाई मैंने इसलिए किया क्योंकि आपका P1 है, आपको पता रहे कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, ओके। ये लीजिए आपके सामने 44 इंटू 1.75 सॉरी 17.5 डिवाइडेड बाय 100 था। ठीक है, कितना बना 7.7 आपका किलोग्राम आंसर आ रहा है। ठीक है, ओके। अब आइए, टाइम इतना है कि हम नेक्स्ट भी इसमें टॉपिक करते हैं। आइए, ओके। अब हमारे पास एक और टॉपिक इसी में मतलब परसेंटेज में ही चल रहा है। एक और सवाल, देयर आर 5 to 800 फैंस ऑफ फुटबॉल मैच बिटवीन रूवर्स एंड सिटी, यानी कि आर और सी की बात कर लेते हैं। अब सिंपल रखते हैं कि आर एक टीम होगी या सिटी के नाम से कोई टीम होगी, आर और सी दो टीम्स हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई करते जाया करें, इससे आपको सहूलत होती है क्वेश्चन को समझने में। ओके, वो कह रहा है कि भाई 37% ऑफ द फैंस सपोर्ट रूवर्स। आप बताएं कि कितने, हाउ मेनी फैंस एट द मैच सपोर्ट सिटी, सिटी को कितने सपोर्ट करेंगे। ऑब्वियसली आपको पता है कि परसेंटेज में टोटल जो होता है वो होता है 100। अब इसमें जो रूवर्स यानी आर के जो फैन हैं, आर के जो फैंस हैं वो कितने परसेंट है 37। तो आप 37 को इसमें से माइनस कर दे तो आपको सिटी के सपोर्टर्स या सिटी के फैंस जो है ना यहां पर निकल आएंगे। समझ आई? तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 37 किया आपने तो 63 आपके पास आ गया। ठीक है, 63, लेकिन 63 इज जस्ट अ परसेंटेज। वो कह रहा है हाउ मेनी फैंस, यानी फैन की आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी भी बतानी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यू विल राइट 5 to 800, यानी टोटल जो कुछ भी आपके पास था उसका 63% आप निकाल लें। ठीक है, कैसे करते हैं मैंने अभी भी बताया था कि आप 5 to 800 लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 63 डिवाइड करेंगे 100 से, यानी इससे आप मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन से। 20 से 20 कट गया, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करें। इस पर क्योंकि टाइम कम है, मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर से मैंने इसे सॉल्व करना है, लेकिन आप अपने तौर पे मल्टीप्लाई वाला काम करके देख सकते हैं। 63 से मल्टीप्लाई किया, ये देखिए 33264 33264। तो अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह का, थोड़ा सा चेंज सिनेरियो के हिसाब से। देखो क्या लिखा हुआ है, ऑलिवर सैलरी इज दिस मच पाउंड्स, यानी 18,000 पाउंड। सही है, एंड ही इज ड्यू टू गेट एन इंक्रीज ऑफ 4%। सही है, तो अब तुम्हें बताना है कि तुम इसको कैसे निकालोगे, कि वो पूछ रहा है हाउ मच विल बी दिस इंक्रीज भी, यानी कितना ये इंक्रीज होगा। तो आप किस तरीके से इसे फाइंड करोगे बेटे, इसका तरीकाकार क्या होगा, बहुत सिंपल है। देखो आपके पास ये क्वांटिटी है 18,000 की। ठीक है, आपने 18,000 की क्वांटिटी उठाई। ठीक है, कितने परसेंट इंक्रीज कर रहा है, 4%, तो आपने 4% निकाल लिया। यानी 18,000 का 4% मतलब ये होगा कि 18,000 को 4% से मल्टीप्लाई करो। इसको हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे कैसे, 18,000 लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 4/100। अब तक तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी किसी चीज के परसेंटेज निकालते हैं तो वो नंबर रख के डिवाइड बाय 100 करते हैं और ये पूरा फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं।
अब ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, 180 इंटू 4 करोगे तो 180 इंटू 4 में तो कैलकुलेटर से कर लेता हूं, आप अपने तौर पे नंबर्स को मल्टीप्लाई करने की प्रैक्टिस भी करें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 180 इंटू 4, ये आपके पास है 720, तो आपने 720 आंसर यहां पर लिख दिया। ये 720 असल में इंक्रीज है, ठीक है, लेकिन ये बात भी दिमाग में रखने की है कि ये इंक्रीज तो आया, अगर वो ये पूछे, सवाल को पढ़ना भी है ध्यान से, अगर उसमें ये क्वेश्चन आया कि आपको न्यू इसकी सैलरी भी बतानी है, तो फिर ये आंसर गलत हो जाएगा, समझ आई? क्योंकि मसला ये है कि ये वाली चीज आपने तो इंक्रीज निकाला, इस क्वेश्चन के लिए ये ठीक है आंसर, लेकिन सवाल को रीड भी करना है। अगर उसने ये पूछा कि नई सैलरी बताइए, व्हाट विल बी द न्यू सैलरी, ये न्यू सैलरी कितनी बनेगी, ठीक है, तो आप क्या करेंगे फिर 720 को ओल्ड अमाउंट में ऐड करके आंसर लिखेंगे, यानी कि आप 18,000 करेंगे और फिर ये 720 को उसमें ऐड करके और फिर 0 2 7 8 1 ये पूरा आंसर आपका बनेगा कि न्यू सैलरी ये होगी, ठीक है। ओके, अब इसके बाद जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है रिवीजन के लिए बेटा, वो है रेशोज का, सही है। कुछ क्वेश्चंस मैंने रेशो के भी निकाले हुए हैं, इनको भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। ओके, आपके पास ये वाला क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से पढ़िए। एक स्कूल है जिसमें कहा जा रहा है कि बॉयज एंड गर्ल्स की जो क्वांटिटी है वो 4:3 है, मतलब बॉयज रेशो अगर गर्ल्स हम निकाले तो 4 लड़कों के साथ 3 लड़कियां हैं, समझ आई, यानी 4 लड़कों पर 3 लड़कियां हैं, ठीक है। तो अब टोटल क्वांटिटी आपके पास स्टूडेंट्स की 560 है, वो आपसे पूछता है कि 560 में से टोटल बॉयज और गर्ल्स कितने हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लिखेंगे, इसका तरीका ये होगा बेटे, ये एक मैं सवाल में समझा रहा हूं, लेकिन इसी तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको कोई एक्चुअल क्वांटिटी दी जाए और कहा जाए कि इस रेशो में अगर हम इनको रखना चाहें तो इसका कितना होगा शेयर और उसका कितना होगा, तो फिर आप शेयर ऑफ बॉयज निकालें। इसके लिए बॉयज का रेशो ऊपर रखेंगे, ठीक है, कितने बॉयज हैं आपके पास, 4 बॉयज है तो 4 ऊपर रखेंगे, नीचे हमेशा सम ऑफ शेयर आएगा। सम ऑफ शेयर मतलब यहां पर बन रहा है 4 + 3 करें, फटाफट 7 आ गया, तो आपने टोटल यहां पे रख दिया 7, मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 560 के साथ, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लें, 7 1 और ये 7 8 हो गया, ठीक है, तो ये 80 80 बना, ठीक है, 84 यानी 4 8 240, तो ये बना 2 8 8 4 32, सॉरी, तो ये 320 बना ना, तो आपने 320 इसके अंदर लिख दिया, 320 320 आपका आंसर हो गया। अब 320 आंसर है आपके पास। अब अगर गर्ल्स का रेशियो निकालना है तो 2 तरीके हैं, आप या तो 560 टोटल में से आप माइनस कर दे 320, ठीक है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं क्योंकि रेशियो की प्रैक्टिस करा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि रेशियो ही के तरीके से आप दूसरा भी करें, तो जरा दिमाग लड़ाएं और देखिए, बताएं, खुद सॉल्व करें कि इसे कैसे किया जाना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम लिखेंगे वही शेयर ऑफ गर्ल्स। अब जरा जल्दी से खुद ही और आगे बताइए क्या होना चाहिए, ऊपर आपने रखना है गर्ल्स का शेयर यानी कि 3, टोटल शेयर यानी सम ऑफ शेयर नीचे रखना है, तो आया 7 मल्टीप्लाइड बाय 560, दोबारा से इसको इससे काटेंगे तो ये कितना बनेगा बेटा, 80 0 0 3 0 0 और 8 0 24 यानी 240। आप खुद भी देख सकते हैं कि 320 प्लस 8 240 को सॉरी आप आपस में ऐड करके देखें तो वही 560 आपके पास बन जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से भी किया जा सकता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया, थोड़ा इसका आइडिया आपको मिल गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, ठीक है, ये देखें। अब इसमें दो जरूरी नहीं है कि दो ही के दरमियान रेशो। अब यहां पर एक बड़ा प्यारा सा छोटा सा सवाल है आपके सामने लिखा हुआ है कि एंगल्स एक ट्राइंगल के उसको अगर ऐड करें तो टोटल 180 बनता है। बिल्कुल आपको पता है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल हो और उसके और उसके जो एंगल्स हैं, इन सब एंगल्स को यानी इंटीरियर एंगल्स को अगर आप ऐड करें तो टोटल इसका जो सम बनता है ये टोटल आ जाता है 180 के बराबर। समझ आई? अब वो कहता है कि अगर किसी ट्राइंगल में रेशो जो एंगल्स का है वो 3:4:5 है। मैं नाम दे देता हूं, जैसे ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल सी है। तो इसको करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, सोचो, शेयर ऑफ ए, ये शेयर
का वर्ड सिर्फ बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि एक जहन में बैठे कि हाँ भाई ए का शेयर कैसे आएगा, सिर्फ ए का शेयर निकालना है। तो अब आप देखें शेयर ऑफ ए अगर आप करेंगे या एंगल ए निकालेंगे तो क्या होगा। सबसे पहले देखिए ए एंगल, फर्ज करें कि यही एंगल जो है ए, मैं यहां लिख देता हूं जैसे ए रेशो बी रेशो सी जो है वही है 3 रेशो 4 रेशो 5। ठीक है, अब और बेहतर समझ में आएगा। तो ए का जो शेयर है वो 3 है, तो आप ए का शेयर के लिए 3 ऊपर रखें, डिवाइड करें किससे, वही सम ऑफ शेयर 5 6 7 8 9 9 10 11 12, यानी आप 12 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाइड करें किससे, टोटल कितना था हमारे पास 180, तो आप 180 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करें, 3 1 जा 3 4 जा 12 होता है। ठीक है, और ये बना 180 अपॉन 4। ठीक है, 180 अपॉन 4 कर लें तो इसे काटें, 4 1 जा 4 कितने था, 4 4 16 होता है, 2 उधर ट्रांसफर हुआ तो 20 बना तो 45। इसका मतलब कितना हो गया कि ये 45 डिग्री ए का शेयर है। इसी तरह आप बी और सी का शेयर भी निकालिए। कैसे निकालेंगे बी का शेयर, एक और कर देता हूं, बी का शेयर निकाल के दिखा देता हूं। बी के शेयर के लिए क्या करेंगे, बड़ी खुद ही बताइए, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। क्या करेंगे, शेयर ऑफ बी कैसे लिखेंगे बेटा इसको, बी के शेयर के लिए बी का शेयर यानी 4 डिवाइडेड बाय सम ऑफ शेयर यानी कि वही 12 मल्टीप्लाई बाय 180 किया आपने। ठीक है, ये 4 1 जा 4 3 जा हो गया। ठीक है, और 3 1 जा 3 6 जा, तो ये 60 बना ना, 60 60, तो ये 60 डिग्री बना। समझ आई, ये 60 डिग्री हो गया आपका। ठीक है, इसी तरह से 180 से अगर चाहे तो इन दोनों को ऐड करके 180 से माइनस कर दे, वरना सी का शेयर भी निकाल ले। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी, अब इसके बाद बॉड मैथ का एक छोटा सा हम रिवीजन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि बॉड मैथ बड़ा सिंपल सा है, क्या कि सबसे पहले आपने इसमें ब्रैकेट को ओपन करना होता है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन होने के बाद जो भी सिचुएशन क्वेश्चन की बनती है, ठीक है, यानी ब्रैकेट के अंदर आपको सबसे पहले सॉल्यूशन करना होता है। अगर ब्रैकेट ओपन होता है और उसके बाद जो सिचुएशन आती है उसमें आपको देखना होता है कि डिवीजन कहां कहां हो रही है और मल्टीप्लीकेशन, तो डिवीजन मल्टीप्लीकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, और उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरफ आप जाते हैं। सही है ना, तो तरीका इस क्वेश्चन के अंदर ये बनेगा, अगर आपसे सॉल्व करें तो आपने ये देखना है कि इसमें डिवीजन मल्टीप्लीकेशन कहां हो रहा है, तो ये चेक करें, यहां पर आपने मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन नजर आ रहा है। ठीक है, तो 13 को तो आप ऐसे ही रखें, माइनस का निशान ऐसे ही रखें, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो इट विल बिकम 12 और +2। अब इसमें देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो आप जैसे चाहे पहले माइनस करके फिर प्लस कर ले, तो इसमें 13 में से 12 माइनस करें तो 1 आ जाएगा, और 1 में +2 करेंगे आप तो आपके पास जवाब 3 आ जाएगा। समझ आई, तो इस तरह से करके आपने स्टेप वाइज इसमें चलना होता है, तो बड़ी सिंपल सी इसकी टेक्निक होती है बेटे।